यह देखना पहले का सा ही सो अवसर पूर्ववत ही, यह मिलन पूर्ववत ही, पूर्ण मिलित ही पूर्ण पुनर्मिलित, मध्यवर्ती अपरिचित का सा प्रतीत आवरण रहा ही नहीं। इस पुनर्मिलन में कोई विलंब कहने के लिए अर्धक्षण की भी कल्पना नहीं रही। यह न तो उन्होंने प्रकट किया, न अपने को जात रहा कि अपरिचित अनपेक्षितों से आसक्त रहकर सुदीर्घ काल तक अपूर्ण रहकर पश्चात अब मिलन हो पाया। परस्पर सखी चर्चा में श्रवण गोचित मधुर शब्द है मिलन। यह सुलभ संभव है तभी कि जब यह शब्द न दिखे और न इसकी व्याख्या ही व्याख्या हो। इसे शब्द रूप में देखना, व्याख्या के रूप में जाकर अमिलन में, आदर्शन में, अपूर्णता में बना रहना है। जो अवकाश है, अभिनिवेश है, स्थल है, समय है, पात्र है, दोनों से समावृत यह परस्पर सखियों की चर्चा में यह चर्चा ही है। वही अवकाश यह है, कैसा है जो बातें दूसरी से कह रही हैं सखी। यह दोनों मध्य जो अभिनिवेश है, दोनों अनुगता प्रिय सखी की पात्रा ही है। यह है अवकाश। क्यों यह अनुभव हुआ? चर्चा प्रधानता से प्रभावित, आकर्षित, आधीन, विमुक्त, पूर्णासक्त होकर ही। मतलब यह अवकाश जो है, क्यों यह अनुभव हुआ? चर्चा प्राधान्यता से प्रभावित, आकर्षित, आधीन, विमुक्त, पूर्णासक्त होकर ही। परस्पर चर्चा की प्राधान्यता, आकर्षकता, आधीनता, विमुग्धता, पूर्णासक्तता, प्रभावान्वितता न कि अपनी पात्रता की, अपितु उनकी अपने उन्मुख, अपनी पात्रता से, स्वरूप सौंदर्य से ही। अवकाश हाँ आमुग्ध अपलक विशाल अरविंद विनंदक कमल लोचनों का अपने निकटतमता में दिखता ही रहना है। पूर्वत अपने लोचनों का पुनः लोचन कमलों में आ जाना ही अवकाश है। देखते ही रहना, उनका ऐसे ही देखते रहना, परस्पर ऐसे ही न रहने देना ही, एक दूसरे में होकर मिलनानंद सिंधु में गोता खाना, डूब जाना, परस्पर से सुखी रहना, एक दूसरे को सुख प्रदान करना अवकाश है, अभिनिवेश है। यही देखते हुए ही यह पूर्व गतक्षण की बात थी ही, चर्चा सुनते ही पुनः वही देखते ही रहने का अभिनिवेश अवकाश पात्रों में हो चुका। किंतु पुनः मैं आ चुकी अपने नैन कमलों में, यह भान रहा ही नहीं, न रह सकेगा। परस्पर चर्चा अथवा अपनी स्वरूप सौंदर्यता, पूर्णता के माने यही कि उन कमल नैनों से अर्ध क्षण भी मुक्त रहने की, अनित्य रहने की, अनपेक्षितों में, अपरिचितों में, अपूर्णता में अलग रहने की कल्पना रहने नहीं दी, रही ही नहीं। वहीं रहकर वहीं रहती है, वहीं रहती हुई वहीं रहा करती है, वहीं रहती हुई वहीं रह रही है, वहीं भान में आकर बेभान रहा करती है। बेभान भी आंखों में होकर भान में आती है उस मुखारविंद में। वह श्री चंद्रवदन बेभान होकर अंत में भान होता है। मुग्धा चकोरी को यही मधुर ब्रह्म हुआ करता है कि मेरे पलक न पड़े, वैसे ही खुली ही रह जाए आंखें। अमिलन का, आदर्शन का वियोग कदापि नहीं हो दोनों को दोनों से, पर पलकों का न पड़ना संभव ही नहीं। प्राप्ति की पूर्णता, लालसा से विराम असंभव ही असंभव है। देखने मियाकुल दोनों की आंखियां, देखती हुई भी व्याकुला, देखती ही रहने के लिए आवृता इनकी परस्पर आंखें सम्यक मिली ही रहे, मिली ही देखने व्याकुला। आवृता इनकी परस्पर आंखें सम्यक मिली ही रहे, मिली ही देखने व्याकुला। परस्पर सखी चर्चा, हाँ दोनों देखने व्याकुल हैं, इनकी सम्यक देखती ही रहे, इसी सुखेच्छा में न देख सकने की दोनों की व्याकुल दशा में तन्मया है समस्त सखियां। अपरिचित सी आवाज, अपरिचित की सी आवाज, अज्ञात सा उसका रूप, पूर्व कदापि न देखे गया मुख, पूर्व कदापि न देखा गया मुख, न कभी सुनी गई उसकी बातें, वह अदर्शित, अमिलित, अस्पर्शित रहने की तो आवश्यकता ही नहीं रही। वह अदर्शित, अमिलित, अस्पर्शित कहने की आवश्यकता ही नहीं रही। फिर क्या बात हुई परिणाम में? पूर्ति क्या हुई इस वाक्य की? जिस बात को संकेत किया उसका परिणाम पूर्ति तो आवश्यक ही है। अपरिचित की सी आवाज, अज्ञात सा उसका रूप, बस पूर्णता वाक्य की हो चुकी। इतने कहने पर
कि सुनने में आई, देखने में आया, अदर्शित, अमिलित, अस्पर्शित का दर्शन, मिलन, स्पर्श, ये कितना असंभवी है होना, ये कितना असंभव है होना जो हो गया। इतना ही यह संभव सुलभ दिख रहा है, कारण इसके होने का इसका भान क्यों, इसका न होने पर भी, अभाव निर्णय करने पर भी महसूस क्यों, उसके होने का उसका भान, उसका अपने हृदय में, फिर तो महसूस सब झगड़ा स्वाह हो गए। दर्शन उनका, रूप उनका, जो भान होता है अपने हृदय में, उन्हें पाने की प्यास, इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता, लालसा, मुग्धता, तन्मयता, स्वाभाविकता का होना, स्वभाव का होना ही अपने हृदय का महसूस, साथ ही उनका रूप दर्शन भी सहज स्वभाव से हो जाना। अपना स्वभाव, उनका स्वभाव एक ही तो है, मन दोनों का एक ही, हृदय दोनों का एक ही, दोनों का एक मन, एक हृदय, इसीलिए दर्शन मिलन परस्पर होना सहज स्वभाव। दर्शन मिलन माने ही संग होना, दर्शन मिलन माने ही संग होना। संग शब्द ने दोनों को प्रकट ही कर दिया। दोनों नयनों से एक होने की तीव्र इच्छा में प्यासे हैं, माने संग होना चाहते हैं, व्याकुल हैं। अपेक्षा, अभिलाषा, तीव्र व्याकुलता, ये स्वभाव दोनों में समानतया रहते हुए ही दोनों को दोनों ओर से आमने सामने गमनागमन में, उनके आगमन में अन्योन्य दिखाते हुए, दोनों देखते हुए मिला दिया हृदय हृदय से। पर यह मिलन स्तर का निर्देश नहीं, सर्वत्र मिलन ही मिलन है। अपरिचित की सी आवाज सुनने में क्यों आई, देखने में क्यों आया, अपरिचित अवस्था में, ठीक ठीक वास्तविक रूप में, अज्ञात रहने की अवस्था में, मतलब क्या, अपरिचित किसी आवाज सुनने में क्यों आई, देखने में क्यों आया, अपरिचित अवस्था में, ठीक ठीक वास्तविक रूप से अज्ञात रहने की अवस्था में। अज्ञात अवस्था में वास्तविक रूप दर्शन की इच्छा क्यों, महसूस क्यों, सत्संग पाने को सुनने की इच्छा ही क्यों, अच्छापन का महसूस ही क्यों होना था। उनकी बातें सुनने में आई, उन्हीं की बातें सुनने में आई। ये दोनों बातें भिन्न सी स्तर को मानो प्रकट करती हुई सी लग रही है। उनकी बातें सुनने में आई, उन्हीं की बातें सुनने में आई। ये दोनों बातें भिन्न सी स्तर को, मैंने तो स्तर को मानो प्रकट करती हुई दिख रही है। पर हृदय अपने स्वभाव से पूर्ण रूप से नहीं आने से यह हृदय ही मानो भिन्नता की कल्पना बना रहने दिया, ऐसा लग जाता है। किसी के हृदय को देखकर जिसने अभिन्नता को स्वभाव से ही अनुभव कर लिया, हृदय हृदय होकर उन्हीं की बातें सुनकर, आदर्शन स्वभाव नहीं, अश्रुत की कल्पना हो ही नहीं सकेगी। कारण जो होगा अनुभव होगा ही, कल्पना नहीं, प्रत्यक्ष। समझना है, कारण जो होगा अनुभव होगा ही, कल्पना नहीं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष फिर आदर्शन अश्रुत, यह बात असंभव ही है। सत्संग यह क्या अज्ञात अपरिचित की बातें सुनने में आ रही है। फिर अच्छी लगती हुई आंखों से स्पर्शित होने का भान क्यों आंखों को हो रहा है, जो आंखों का नहीं, फिर आवाज का देखना क्यों। दूसरी बात, उसके सिवा सभी फीके लग क्यों जाते हैं, उसके सिवा जितने भी है सभी फीके लग क्यों जाते हैं। उसके अधिक से अधिक पाने की इच्छा के साथ साथ बाकी तमाम की इच्छाएं क्यों दुर्बल पड़ गई, महत्वहीन सी हो गई, रह गई। उससे आसक्त होने जाकर अनासक्त होते क्यों जा रहा है। सभी अपनाए हुए ऐसे, जिन्हें कभी अपनाए नहीं, जिनकी आवाज भी अपरिचित सी, रूप अज्ञात सा, क्यों फिर यह दशा। उन्हीं को पूर्ण अपनाने हृदय अनन्य त्या होता जा रहा है। हाँ, पूर्ण से ही अपनाए हुए, पूर्ण से ही ज्ञात, पूर्ण परिचित, पूर्ण संश्लिष्ट वे थे अपने ही। पूर्णता उन्हीं से, पूर्णता इसी को कह दिया। अश्रुत हो वे यदि, अश्रुत हो वे यदि, उनकी बातें भी अश्रुत हो तो क्यों कानों को अप्रिय लगती उनकी बातें, कारण प्रिय ही क्यों लगा करती हैं। आदर्शन यदि आंखों का स्वभाव होता, आदर्शन यदि आंखों का स्वभाव होता, उनको देखने की इच्छा आंखों में ही होने की, यह स्वाभाविकता क्यों। उनको देखने की इच्छा आंखों में ही होने की यह स्वाभाविकता क्यों, जब यह अस्वभाव था, आदर्शनीय स्वभाव होना था। हाँ, श्रुत वाक्यमाला का रूप शाब्दिक जब तक रहता है, श्रुत मैंने सुना हो, श्रुत वाक्यमाला का रूप शाब्दिक जब तक रहता है श्रवणों के लिए,
यह सत्संगी शाब्दिक रहता हुआ बाह्य दृष्टि ही बनी रहेगी। बहिर्दृष्टि को अंतर्मुख होने के स्वभाव में आने सत्संगी उपाय है। बहिर्दृष्टि को अंतर्मुख होने के स्वभाव में आने सत्संगी उपाय है। सत्संगी अंतर्मुख होने के लिए श्रीमुख कमल है। सत्संगी अंतर्मुख होने के लिए श्रीमुख कमल है। बहिर्दृष्टि क्यों बनी रहती है? इस प्रश्न का सहज उठना ही सहज दृष्टि का अंतर्मुख होना ही सिद्ध होता है। यह विचार ही अपने स्वरूप को सहज ही पाने के स्वभाव को प्रकट करता है। मतलब अपनी दृष्टि बहिर्मुख रहना चाहती नहीं। जब यही सत्संग मूर्तिमान श्रीमुख कमल है, फिर अंतर्मुख दृष्टि सहज स्वरूप में आ गई। इस दृष्टि को अब यही स्वभाव बना हुआ है कि अंतर्मुख मुख कमल के अलावा देखने कुछ भी रहता नहीं है। इसलिए यह भी याद नहीं रही कि कभी बहिर्मुख भी थी दृष्टि। अंतर्मुखी होने सत्संगी उपाय एवं उपेय है। अंतर्मुखी होने सत्संगी उपाय एवं उपेय है। साक्षात्कार के लिए सत्संगी प्रत्यक्ष साक्षात्कार है उपाय। साक्षात्कार के लिए सत्संगी प्रत्यक्ष साक्षात्कार है उपाय। उपाय साधन सत्संग शाब्दिक बने रहने से, मन इंद्रिय बाह्य ससीम अपूर्ण ही रूप में बने रहने से, अनपेक्षितों में आसक्त होने से, होते रहने से, बिना मन सर्वेंद्रियों के सत्संग जो प्रत्यक्ष है, मूर्तिमान है, यह शाब्दिक उपाय साधन के रूप में कल्पित रहा करता है। नाम ही के रूप में सुना कहा जाता है। दृष्टि में नाम ही जो दिख नहीं पाते। नाम ही के रूप में सुना कहा जाता है, दृष्टि में नाम ही जो दिख नहीं पाते। बिना मन के सत्संग केवल विज्ञान सुख में सीमित रह जाता है। मन सर्वेंद्रियों सहित सत्संग प्रीतम श्री कृष्ण ही रहते हैं असीम पूर्ण। बिना मन इंद्रियों के सत्संग जो विज्ञान सुख में ही केवल सिमटा रहने के लिए नहीं रह सकेगा। बिना मन इंद्रियों के सत्संग जो विज्ञान सुख में ही, विज्ञान सुख में ही केवल सिमटा रहने के लिए नहीं रह सकेगा। सुख को ही लेने के लिए रहता नहीं। यह केवल अनपेक्षितों से आसक्त रहने से इतनी मात्रा में विज्ञान सुख में सिमटा रहना है। अनपेक्षितों के स्थल पर मन हो जाए सत्संग में, आसक्ति सत्संग से, रुचि रूप से ही, भाव रूप से हो जाए, स्वभाव ही है ऐसा होना जो यही रह गया। और स्वभाव की कल्पना थी नहीं, स्मृति तक नहीं रही। अनपेक्षितों के स्थल पर मन हो जाए सत्संग में, आसक्ति सत्संग से, रुचि रूप से ही, भाव रूप से हो जाए, स्वभाव ही है ऐसा होना जो यही रह गया। स्वभाव की कल्पना भी नहीं रही, उसकी स्मृति तक नहीं रही। होना चाहिए मन ही सत्संग में, इसे ही देखते रहना चाहिए। मन सर्वेंद्रियों से संयुक्त सत्संग में हो रहा है कि नहीं, सत्संग में कहां तक मन है, इस बात को सत्संग में रहते हुए देखना पड़ेगा। सत्संग ही मन की परिपूर्णता है, चरमोद्देश्य है, प्राप्य है। जिनसे मिलना है, मिलने ही के लिए जीवन ही जो है वह वे भी इसी क्षण मिलने तैयार हैं। यही ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य जब है, फिर इतनी केवल बातों में, सत्संग में केवल शाब्दिक बना रखकर शब्द ही का स्वरूप समझते हुए शाब्दिक विचारों को श्रवण करना ही सत्संग समझकर इतने में सीमित अपूर्ण जीवन को कैसे रखा जा सकेगा? इतने में सीमित अपूर्ण जीवन को कैसे रखा जा सकेगा? मूर्तिमान को, अपेक्षित को जिनसे मिलना है, इन्हें सत्संग के रूप में शाब्दिक बना रखकर इस महाध्येय के वियोग में रहना सहन किया कैसे जा रहा है? सहन सुख से इसलिए किया जा रहा है कि अभी यह मनोमूल से निर्णय हो ही नहीं पाया कि यही अपेक्षित है, पूर्ण है, नित्य है, सुंदर है, मधुर है, मेरा परमावश्यकी है, यही चाहिए। इसी अलभ्य क्षण में परम निर्णय को, ध्येय को न होने देने वाला, अनपेक्षितों को जो बना रखा जा रहा है, आसक्ति ममता में मन को लगाया जो जा रहा है, इस अपूर्णता को, सीमाबद्धता को, क्षणिक सौंदर्य, स्वार्थ सुख को गहराई से देखा नहीं जा रहा है। क्षणिक सौंदर्य, स्वार्थ सुख को गहराई से नहीं देखा जा रहा है। यही कारण है कि पूर्ण के कणांश होने पर भी अपूर्ण ही बना रहने का,
पूर्ण का मार्मिक असहनीय वियोग का सहन किया जा रहा है। यह भी भान नहीं है कि पूर्ण नित्य सुंदर मधुर भी मेरा है, इनसे मेरा वियोग हो चुका है। अनपेक्षितों में रहते हुए, अनावश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, अवांछित आसक्ति ममता में लिप्त रहते हुए अलक्षित पूर्ण जीवन यापन जो कर रहे हैं, यही अनपेक्षित ही, अनावश्यक ही, आसक्ति परिणित दुख ही अपने अपेक्षित परमावश्यक की नित्य सुख के लिए, अद्भुत नित्य अनुनायमान आसक्ति ममता के लिए लक्ष्य करा रहे हैं, संकेत कराते हैं, भान कराते हैं, याद दिलाते हैं। माने वियोग में रहते हुए यह वियोग दशा ही अनपेक्षितों में दुख से अपूर्ण रहने की दिशा ही तो यह भान कराती है कि यह अपेक्षित से वियोग है, आवश्यक से भिन्नता है, आसक्ति ममता से दूषित है, इस अज्ञान आवरण से आवृत है। ऐसा संभव ही नहीं है कि दुख में रहते हुए, वियोग में रहते हुए, भिन्न दूर रहते हुए अपेक्षित अक्षय नित्य पूर्ण का सुख, अभूतपूर्व संयोग का भान न हो, अभिन्न की स्मृति न हो, समीपता का होश न हो। अंश अपने अंशी को कैसे नहीं चाहेगा? यह संभव ही नहीं भूलकर चैन से रहना। मन ही अनपेक्षित को अपना समझकर इनके कृत्रिम सौंदर्य सुख आनंद अवलंबन को वास्तविक प्रत्यक्ष समझकर इस अज्ञात रहने के व्यर्थ आवरण में, कल्पित आवरण में आबद्ध रहकर, आवृत रहकर अपने पूर्व से ही सम्यक ज्ञात से, पूर्ण परिचित से, संश्लिष्ट से, विक्रीडित से, नित्य पूर्ण परम सुंदर मधुर मोहन से बेवान रहा करता है, भूला रहता है। भूल ही का दूर होना समीपतम का भान होना है। भूल ही का दूर होना समीपतम का भान होना है। पहले ही से निवास जिनका था, पहले से ही जिनका निवास था, उनसे स्वयं दूर रहने की, भिन्न रहने की कल्पना से, आवरण से निरावरण होकर, सम्मार्जित मन से होकर, अलिप्त होकर अपने समीपतम प्रीतम में आया मन। ऐसे दूर भिन्न रहने की कल्पना ने, नासमझ ने उन्हें शाब्दिक रूप में बना रखा था, दूर कल्पित कर रखा था, अभाव के व्यर्थ भ्रम में पटक रखा था। समीप में, अभिन्नता में, अपेक्षित में आते हुए, भिन्नता से, आवरणों से, आसक्ति से मुक्त होकर आते हुए सत्संग ही के रूप में, उन्हीं के रूप में मुस्कुरा रहा था। समझ आया? समीप में, अभिन्नता में, अपेक्षित में आते हुए, भिन्नता से, आवरणों से, आसक्ति से मुक्त होकर आते हुए सत्संग ही के रूप में, उन्हीं के रूप में मुस्कुरा रहा था। अपलक आमुग्ध कमल नयनों से, वेणु मंडित विचुंबित अदर सुधा से, स्वरूपन करधनीय मुखरित नर्तक मनोमोहक माधुर्य मुद्राओं से, कटाक्ष चापल्यता से, हृदय हरणीय हाव भाव, सर्वांगलास्य ध्रुलास्य माधुरी स्वरूप से अपने हृदय होने, संग होने, आतुर व्याकुल विमुग्ध अधीन रूप में स्वयं दिख रहे थे। हाँ, सत्संग हृदय में होने ललचाते हुए दिखे। हाँ, सत्संग मूर्तिमत हृदय में होने ललचाते हुए दिखे। इत्यादि बातों की केवल समझदारी भी पूर्णता नहीं है। इत्यादि बातों की केवल समझदारी भी पूर्णता नहीं है। समझदारी से वस्तु का पूर्ण संश्लेष का अक्षय मधुर सुख कहां प्राप्त हुआ? समझ तो समझ ही है, प्राप्ति तो प्राप्ति है, आस्वादन तो आस्वादन ही है, न कि यह समझदारी कुछ भी मतलब की। अपने पहले का स्वरूप ही पूर्णता की, प्राप्ति की, पूर्ण परिचित सुख की, आनंद की, सौंदर्य की अपेक्षा रखता है। तीव्र किया इच्छुक है, व्याकुल है। मतलब अपने पहले का स्वरूप ही पूर्णता की, प्राप्ति की, पूर्ण मृत सुख की, आनंद की, सौंदर्य की अपेक्षा रखता है। तीव्र किया इच्छुक है, व्याकुल है। वही चाहिए जब केवल इस समझदारी में सिमटा कैसे रह सकेगा? समझदारी भी तो मन की पूर्णता नहीं। यदि यही पूर्णता इसी से होती तो आंखों को, श्रवणों को, रचना को, तन रोम रोम को केवल इसी समझदारी से ही पूर्ण हो जाना चाहिए था। ऐसी बात होती नहीं है। समझदारी से मन प्रफुल्ल नहीं हो पाता। प्राप्ति के सुख को प्राप्त कर ही पूर्ण हो सकेगा, केवल समझ कर नहीं। मन ने देख लिया,
आंखों में होकर रूप को बस विमुग्ध तन्मय पूर्वत हो चुका। मन ने देख लिया आंखों में होकर रूप को, बस विमुग्ध तन्मय पूर्वत हो चुका। इसकी अब समझदारी जो थी बढ़ गई, स्वाहा हो गई, इसकी भी याद नहीं थी। समझदारी से पूर्व जैसे अपेक्षित में प्राप्त में मन था वैसे पुनः हो चुका। उनके बारे में केवल समझना, समझदारियां दूर रहते हुए, उन्हें दूर रखते हुए, यह संभव ही नहीं था। न कभी हुआ ऐसे, न अभी संभव है, न कदापि ऐसा हो सकेगा। यदि प्रश्न रखा जाए कि तुम में समझदारी है उनकी, वे कौन है, उनको तुमने कैसे समझा, क्यों दूर रहकर कि समीप होकर? यदि प्रश्न रखा जाए कि तुम्हें समझदारी है उनकी, वे कौन है, उनको तुमने कैसे समझा, क्यों दूर रहकर कि समीप होकर, कि हृदय लगकर या हृदय में लगने अवसर प्रदान कर? इस प्रश्न का प्रत्युत्तर क्या हो सकेगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकेगा यह कि दूर रहकर, भिन्न रहकर, शाब्दिक उनके बारे में केवल सुनते हुए, सुनाते हुए? तथा यह प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे भिन्न रहते हुए पूर्ण नित्य सुंदर से तुम इस भिन्नता को, अपूर्णता को, भयंकरता को, महादारुण दुख को सहर्ष हृदय से स्वीकार कर रहे हो, सहन कर रहे हो खुशी से? क्या हृदय से प्रत्युत्तर हाँ मिलेगा कि ना? यदि ना मिलता हो प्रत्युत्तर हृदय मूल से, तो हृदय इसे न अब चाहता है, न भविष्य में ही स्वीकार करेगा भिन्न दूर पूर्ण से रहना। फिर क्या पूर्ण का, पूर्ण से अभिन्न रहना, पूर्व का, गत क्षण का सिद्ध होने क्या? उन्हीं को वर्तमान में हृदय चाह नहीं रहा है। हृदय चाहता तो है, परंतु हृदय को सम्यक चाहता है। पूर्ण हृदय ही हृदय से पूर्णता को मिलने जो चाहता है, इसे ही पूर्णानुभव करना है। क्या पूर्णानुभव हो रहा है? यही देखते रहना होगा। पूर्ण को देखते हुए पूर्णता में क्या कमी है, बाकीपन है, इसे ही देखते रहना होगा। पूर्ण को देखते हुए पूर्णता में क्या कमी है, बाकीपन है, इसे ही देखते रहना होगा। न यह इस पूर्ण से पृथक रहने की कल्पना में, अनपेक्षित में, आसक्ति में रहने को सिद्ध कर सकेगा, न केवल सत्संग को सुनने के लिए रखा जा सकेगा। सत्संग को श्रवणों के लिए बना रखना पूर्ण से पृथक रहना है। पूर्ण में रहते हुए, पूर्ण की समीपता में रहते हुए, पूर्ण को देखते हुए ही पूर्ण को पूर्णतया न देख पाने की कमी को देखना। पूर्ण में रहते हुए, पूर्ण की समीपता में रहते हुए, पूर्ण को देखते हुए ही पूर्ण को पूर्णतया न देख पाने की कमी को देखना। पूर्ण से पृथक रहने को स्वीकार करना। यदि यह अनपेक्षित दिशा बनी हुई हो तो केवल सत्संग को सुनाई जा रहा है, हृदय अनपेक्षित के लिए ही बना हुआ है। पूर्ण की समीपता में पूर्ण श्रीमुख को पूर्णतया देख पाने की ही व्याकुलता देखते हुए बनी रहनी चाहिए, किंतु अपूर्णता में, अनपेक्षितों में पुनः पुनः जाने वाली मन की दशा देखते हुए, अनपेक्षितों को अपनी आसक्ति को देखते हुए व्याकुल नहीं होना चाहिए। जितनी मात्रा में अपेक्षित का सौंदर्याभास दृष्टिगोचर होता है, मन की मुग्धता के साथ साथ उसे ही अधिकाधिक आस्वादन करने की लालसा से, व्याकुलता से अनुरंजित होते रहना चाहिए। जितनी मात्रा में अपेक्षित का सौंदर्याभास दृष्टिगोचरित होता है, मन की मुग्धता के साथ साथ उसे ही अधिकाधिक आस्वादन करने की लालसा से, व्याकुलता से अनुरंजित होते रहना चाहिए। तब मन विमुग्धता की स्वाभाविकता में होते होते, व्याकुल होते होते, इस सौंदर्य से हीन भिन्न रहने अनपेक्षितों में आ ही कैसे सकेगा पुनः पुनः? इसलिए अनपेक्षितों में आसक्ति में आकर उनके लिए रोने, दुखित होने मन रहेगा ही नहीं। सौंदर्याभास में होते हुए मन में केवल पूर्ण सौंदर्य को पर्याप्त मात्रा में पूर्णतया ही पाने व्याकुलता बढ़ती जाएगी। मुख्य बात यही कि मन अपेक्षित में लगकर इनसे अभिन्न होकर तत्सुख सुख से रहने वाले तनु की सुधि में ही रहने अपेक्षित को ही देखते रहना चाहिए। पहले कहा गया है कि अपेक्षित में ही अपना विमुग्ध संश्लिष्ट स्वरूप है स्मृति, इन्हें देखते हुए ही होती है मन को। फिर मन का तनु वही कि जब जब अपेक्षित की रूप माधुरी में टिका रहता है तब तक स्मरण में होता है।
यह स्मरण होने का प्रत्यक्ष प्रमाण उस माधुर्य रूप को अच्छी तरह अनुभव आस्वादन करने की आमुग्धतया सतत संश्लिष्ट सुखानुभूति की सुखेच्छा व्याकुलता का होता रहना ही, यह दशा व्याकुलता की ही तो वह तनु है मन से अभिन्न। सखी सहेली के माने इसी स्वरूप से मन जैसे ही नयन श्रवण रसना तनु रोम रोम सर्वांग सर्वावयव, मन अपने अपेक्षित में रहते हुए ही पूर्ण रहने की तीव्र व्याकुल दशा में, मन अपने अपेक्षित में रहते हुए ही पूर्ण रहने की तीव्र व्याकुल दशा में रहता ही रह गया। मन का अब वह प्राकृत तनु की सुधि कम होती हुई रही ही नहीं। आगे जाकर न शीत का, न उष्ण का, न सर्दी व गर्मी का, न व्याधि न कमजोरी का ही भान रहा, न मान सम्मान की ही सुधि रही। अपने चिर रुचिर मधुर चतुर नटवर कलानिधि की अपने आधीन मुग्ध माधुरी में तन्मय हो रहते हुए, डूबते विवान होते हुए, उसी जगत में भान में होते हुए, मन को लगने का, लगते रहने का, सतत लगे रहने का, निरंतर लगे रहने का, सतत का, निरंतर का भाव नहीं रहा। हाँ, लगा ही हुआ है जो स्वभाव ही है स्वरूभूत मन का। कोई अंतर आवरण की कल्पना हो तो पलकों की ही। यही देखना है कि सत्संग में सुनने के लिए ही श्रवण, कि सत्संग सुनने को मन ने सुधि बुला दी। हाँ, यही देखना है कि सत्संग में सुनने के लिए ही है श्रवण, कि सत्संग सुनने मन ने सुधि बुला दी। जब तक सुनना बना रहेगा मन के अपेक्षित से मुक्त हो नहीं पाया, कारण अनपेक्षितों के चक्कर में मन है ही। यह चक्कर नहीं रहना चाहिए मन का। श्रवणीय केवल उन्हें बना रखना मन के अनपेक्षितों की गुलामी ही है। इस गुलामी में रहकर मन ने आधीन विमुग्ध अपने अपेक्षित से कदापि मुक्त होने का अवसर ही नहीं पाया। हाँ, मन से सत्संग को देख विमुग्ध होने देना चाहिए। इसीलिए सत्संग को ही देखने प्रदान करते रहना चाहिए। इसीलिए सत्संग को आलिंगन करने वाली प्रिय सखी की चर्चा जो कर रही हैं, उन दोनों की चर्चा में ही लगाते रहना चाहिए। इसीलिए सत्संग को आलिंगन करने वाली प्रिय सखी की चर्चा जो कह रही हैं, उन दोनों की चर्चा में ही लगाते रहना चाहिए। चर्चा जहां चल रही है वह स्थल सखियों सहित उनकी स्थिति ही, कि जो दृष्टिपथ का विषय जो बना हुआ ही श्रवणीय है, जो जहां चर्चा चल रही है वह स्थल सखियों सहित उनकी स्थिति ही, कि जो दृष्टिपथ का विषय जो बना हुआ ही श्रवणीय है, जो इसे सुनते रहने पर उसी स्थली में, उन सखियों में, उनकी स्थिति में मन अभिन्न हो ही जाएगा। अभिन्नता मन का स्वरूप है, स्थलीय अभिन्नता मन का स्वभाव ही है, सखियों में समानता मन का स्वभाव ही है। श्रवणीय जो प्रेक्षणीय है, तत्क्षण एक साथ ही विमुक्त हो जाना मन का स्वभाव ही है। मन के स्वभाव से अंतर होने की कल्पना तक नहीं होने देने वाली, मन के अपने अपेक्षित की रूप माधुरी को सम्यक नैनों से भरपेट पान न कर सकने की वेदना व्याकुलता ही है। होनी ही चाहिए व्याकुलता, वेदना सतत, पर सतत में होने की स्वाभाविकता नहीं होने में सतत कहा जा रहा है केवल संकेत करने। सत्संग तो सत्संग ही है, पर इसे देखने अनुभव करने मन ही निज स्वरूप में होना चाहिए। सत्संग तो शाब्दिक ही रह जाता है, मन को समझाने पर भी वहीं अनपेक्षित में आसक्ति में चला जाता है। इसके माने यही निकला कि मन ने अभी तक सत्संग को सुनते हुए भी अपने स्वरूप में आने की इच्छा ही नहीं की। हाँ, लापरवाही की। सत्संग तो मन को बिल्कुल ही सत्य सत्य नहीं चाहिए, यही निर्णय हो चुका। इसके विपरीत स्वरूप को देखते हुए अस्वभाव में ही रहने स्वीकार है। अपूर्णता से आसक्त रहने में थोड़ा भी न चिंतित है न दुखित है। इसकी असहनीयता का किंचित भी प्रभाव मन पर पड़ा ही नहीं। सत्संग को सुनने का अर्थ, परिणाम या फल क्या यही है कि जिसे त्यागना, अनपेक्षित के स्वरूप समझना, उसी को अपनाना, पूर्ण मन से आसक्त रहना, समझते हुए भी लगे रहना। क्या मन का यही स्वरूप है? लेकिन यही स्वरूप मन का नहीं है। जानबूझकर मन कुएं में गिरना चाहता है। इसे अब अपने स्वरूप में आने करे क्या करना चाहिए? हाँ, दूसरा जन्म रूपी भयंकर चक्र में आने वाला ही है, पर यह संकेत पाने पर भी मन सचेत हो नहीं पा रहा है। प्राप्त सत्संग को पुनः पाने का विश्वास
क्या दूसरे जन्म में किया जाएगा? इस बात का भी विश्वास संभव नहीं है कि भविष्य जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। इसीलिए पूर्णता में होने यही सो अवसर जो मनुष्य जन्म है सफल होने देना चाहिए। मन को, सर्वेंद्रियों को, सुने हुए सत्संग को पुनः लक्षित कराते हुए यही समझाना चाहिए कि जिनके बारे में तुमने सुना है, जिन्हें लक्षित कराते हुए यह बताया कि वे तुम्हारे ही हैं, तुम्हारा अपना है वे मन, इसीलिए ही तुम हो, मिलने के लिए, विमुग्धतया तन्मय होने के लिए ही तुम हो। तभी तो काम तुम्हारा मन है। इसीलिए पूर्णता में होने यही सो अवसर जो मनुष्य जन्म है सफल होने देना चाहिए। मन को, सर्वेंद्रियों को, सुने हुए सत्संग को पुनः लक्षित कराते हुए यही समझाना चाहिए कि जिनके बारे में तुमने सुना है, जिन्हें लक्षित कराते हुए यह बताया कि वे तुम्हारे ही हैं, तुम्हारा अपना है वे, हे मन, इसीलिए ही तुम हो, मिलने के लिए, विमुग्धतया तन्मय होने के लिए तुम हो। तभी तो नाम तुम्हारा मन है। मन एकमात्र आश्रय अवलंबन का श्रीमुखी तो है। इस मुख कमल में तुम मधुपी होने के लिए हो। इस मुखीय उन्मत्तता, विमुग्धता, तन्मयता ही तो तुम्हारा मूल स्वभाव है, गुण है अभूतपूर्व। मन केवल तुम्हारी पूर्णता, तृप्ति इसी मुख में होने पर ही तो होगी। क्या फिर इस मुखश्री के अलावा अनपेक्षितों से तुम्हारी तृप्ति पूर्ति हुई भी, फिर हो भी सकेगी? तुम्हारी प्रसन्नता, आह्लाद, उमंग, हर्ष, सुख, पूर्णतिया क्या इसी श्रीमुख कमल में मधुपवत रसोन्मत्त होकर ही तो है। मन जब तुम्हारा अपना नहीं है, अनपेक्षित है, जब तुम्हारा अपना नहीं है, अनपेक्षित है, तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं, अपूर्ण है, फिर क्यों एकदम उनसे उपराम हो जाते हो? अनासक्त क्यों न हो जाते हो? विरक्त क्यों न हो जाते हो? मन तुम्हारा अपना जो उन्हीं के लिए तुम में अवकाश है, तुम्हारा अपना जो उन्हीं के लिए तुम में अवकाश है। जब कोई भिन्न अपना नहीं, पूर्ण नहीं, फिर उन्हें केवल उन्हें ही समा जाने अवकाश क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारा अपना जो उन्हीं के लिए तुम में अवकाश है, जब कोई भिन्न अपना नहीं, पूर्ण नहीं, फिर उन्हें केवल उन्हें ही समा जाने अवकाश क्यों नहीं दे रहे हो? इतने वर्षों से सुना, अभी तक सुनते आ रहे हो सत्संग अथवा अद्वितीय रूप के बारे में, क्या फिर भी द्वितीय सुंदर कहलाने वाला, तुम्हें विमोहित, आकर्षित करने वाला, तुम्हें आसक्ति में लाचार बना डालने वाला, अपेक्षित के अक्षय रूप माधुरी से विमुख कर निज स्वरूप से च्युत करने वाला, पुनर्जन्म में फिर पटकने वाला, एक भयंकर आवरण में बांधने वाला, वह कौन सा, किसका सौंदर्य है? मन वह दूसरा सौंदर्य। क्यों दूसरा? हाँ, दूसरे का ही तो, द्वितीय ही तो है। नश्वर, क्षणिक, अद्वितीय, अनुत्मेय, दिव्य, अत्यद्भुत, पूर्ण, नित्य नवनवायमान, सर्वत्र व्यापक ही नहीं, अभी तो सर्व समीपतम, प्रीतम ही तो तुम्हारा अपना है। फिर तुम अपने को क्या उसी द्वितीय का अंश समझ रहे हो? क्या वह कल्पित अपूर्ण द्वितीय तुम्हारा कारण है? निर्माण तुम्हारा उस द्वितीय ने किया था। फिर किस लिए तुम्हारी आकर्षकता, विमोहकता, विलुप्तता, असंवरणीय, असहनीय द्वितीय के सौंदर्य बिना न रह सकने की द्वितीयोन्मुख, जो समक्ष प्रत्यक्ष नहीं, जो प्रत्यक्ष नहीं, नित्य सत्य नहीं, पूर्ण नहीं, व्यापक नहीं, समीपतम नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं, मिथ्या, कल्पित है, उसके इस स्वरूप को पुनः समझाने पर भी लगे रहने की विपरीत दिशा क्यों बना रखी है? मन समझ तो लेते हो, फिर भी समझते हुए भी जानबूझकर क्यों सर्वनाश को ही स्वीकार कर रहे हो? सर्वनाश? हाँ, तुम्हारा अस्तित्व ही न रहने देने वाला, क्यों तुम इसे चाहते हो? सब कुछ, सर्वस्व, सत्य तुम्हारा अभी इसी समय में प्रत्यक्ष है, पुरस्कृत है, समीपतम है, अस्तित्व इनका ही केवल है, अनुपधि विराजमान, नवनवायमान, मकर कुंडलवान। हाँ हे मन, तुम इनके ही हो कि असत्य, अनित्य, मिथ्या, कल्पित के हो। उन्हें समझने का, समझाने का फल स्वरूप समझ ही लेने का स्वरूप होना चाहिए सहज तुम्हारा। तुम्हारा केवल अस्तित्व वर्तमान, नित्य, अखंड, परिपूर्ण, सर्वदा सर्वत्र समीपतम रहने वाले तुमसे मिलने आतुर प्रतीक्षारत मोहनी से है। तुमसे मिलने आतुर प्रतीक्षारत मोहनी से है।
मुग्ध स्वभाव, विमोहित होने का स्वभाव, विलुप्त विमुक्त होने का स्वभाव, तन्मय होने का, विमूर्छित होने का स्वभाव क्या पूर्ण का नित्य का है कि अपूर्ण अनित्य का है? अनित्य अपूर्ण अनपेक्षित से अनासक्त विरक्त होने पर भी, उपराम होने पर भी, बिल्कुल मन से परित्यक्त होने पर भी मन में मूल स्वभाव स्वरूप जो बनी हुई है, मुग्धता, लुब्धता, आकर्षकता, तन्मयता, क्या यह पूर्ण नित्य की तो है? सब कुछ स्वा हो जाने पर भी, मन से खाली होने पर भी, किसी के आश्रय न रहने पर भी जो रहता ही है अपना प्रारंभ से, अनादिकाल से ही, हमेशा के लिए, वे ही अपने पूर्ण नित्य परम सुंदर मधुर प्रीतम प्राणधन श्री मोहन है, जो है अपना मन का ही मन है। इन्हीं के लिए, इन्हीं का मन है, वे जब से तब से मन है, उनका अपना, अपने मन का वे, मन का वे, उनका मन बस हो चुका, मन की पूर्णता हो चुकी, हाँ हो गई। पुनः पुनर्जन्म लेने की, अपूर्ण रहने की असहनीय वेदना से मुक्ति। केवल मुखश्री, हाँ मुखश्री ही हो मन में, मन मधुप में यही देखते रहना चाहिए। मन मधुप कमल वदन में ही मंडराता रसोन्मत्त विपरीडित रह रहा है कि नहीं? वह मुखश्री प्रतिक्षण उन्मुख प्रत्यक्षवत अनुरंजित अनुभव में आ रहा है कि नहीं? प्रतिक्षण यही देखते हुए पूर्ण प्रत्यक्षवत देखने व्याकुल होते देखते हुए ही रहना चाहिए। प्रतिक्षण यही देखना, देखते हुए पूर्ण प्रत्यक्षवत देखने व्याकुल होते हुए ही रहना चाहिए। मन सत्संग में मूर्तिमान में होने के साथ साथ मन का पूर्व में भी अनपेक्षित नहीं था, न अभी भी है, न भविष्य रहेगा। ऐसा ही मन जैसा वैसे ही इंद्रियां तथा तनु भी। मन सत्संग में रूप में मुग्ध हो गया, वहां तो दृष्टि में वही रूप, रूप अभिन्न, रस से अभिन्न, उसी स्थिति के सहित ही, समान सखियों सहित ही वर्तमान रहेगी स्थिति। मन सत्संग में हो जाने पर रूप की ही विशेषता, प्राधान्यता, आकर्षण रहेगी। मतलब मन सत्संग में हो जाने पर रूप की ही विशेषता, प्राधान्यता रहेगी, मतलब आकर्षण रहेगा, न कि संसारहीनता की, त्याग वैराग्य आदियों की विशेषता। शीतोष्ण, भूख प्यास, सुख दुख में समानता का, मान सम्मान से उपरत रहना, निंदा स्तुति से समान दृष्टि का होना, प्राकृत शरीर से बेभान रहना विशेष स्थान नहीं रखता, विशेष स्वरूप में नहीं रहता। मन सत्संग में मंडित होते ही होते सर्वेंद्रियों के इंद्रियत्व से भी, सर्वेंद्रियों के इंद्रियत्व से भी, सर्वेंद्रियों के विभिन्न व्यवहार कार्यों से भी बेसुध कर तनु को भी बेभान कर डालने वाला। यह तो केवल कहा जाता है, पर मन को कुछ भी करने का होश तब से स्वा हो चुका जब से रूप ने मन को अपने अनुरूप बना लिया, निवास स्थल बना लिया, स्वयं विदासी मन से हो गया। इसीलिए सत्संग में रूप ने मन को विमोहित, लुब्ध, तन्मय अपने में कर डाला। इंद्रियों की क्या तनु की सुधि अपने आप ही रही नहीं। मन रूप विमुग्धतया अपने अभिन्न प्रत्यक्ष तनु से रूप समालिंगित बेसुध उन्हीं के कमनीय अंक में पड़ा रह गया। सार स्मरणीय बात यही कि मन नहीं वश में, रूप के वश में हो चुका। मन नहीं वश में, रूप के वश में हो चुका। इसलिए संसारोन्मुख दृष्टि नहीं है, दृश्यों में भी मन नहीं है, श्रवण संसारी अनपेक्षितों की चर्चा में नहीं है, अवांछित चर्चा में रचना भी नहीं है, तनु सांसारिक स्पर्श में नहीं है, सुगंधादियों में भी नासिका नहीं है, शीतोष्ण, भूख प्यास, सुख दुख का भान नहीं है। मतलब जिस महाद्भुत रूप में मन है वही सर्वेंद्रियां तथा तद्वत समान अभिन्न शरीर है। मूल मुख्य मन ही अपने स्वरूप में हो जाना चाहिए। मन को निग्रह, इंद्रियों का वशीकरण तो अपने को करना ही नहीं पड़ा, सत्संग ने सब कुछ कर डाला। अपने वश की बातें नहीं थी, रूप ने, मैंने सत्संग ने विवश कर दिया, अपने वशीभूत कर डाला मन को। इसी की अधीनता में, दीनता में इंद्रियां हो चली। तनु क्या कर सकता था? हाँ, पड़ा रह गया।
रूप मन पर अधिकार कर डाला, आधिपत्य स्थापित किया। रूप ने मन पर अधिकार कर डाला, आधिपत्य स्थापित किया कि इस मन को अब होश ही नहीं रहा यह सोचने विचार निर्णय करने का कि मैं पहले कभी रूपहीन भी था, रूप अनुरूप अब बना हूं, अब भविष्य में रूप में ही मैं बना रहूंगा, संसार के आवागमन से मुक्त हो चुका, इत्यादि इत्यादि। रूप से अलग होकर बातें करने का, इस रूप के मिलन के पूर्व के एवं मिलनोपरांत की बातें सोच विचार निर्णय करने का अवकाश ही नहीं रहता मन में। रूप से मन का, मन से रूप का अलग होना क्या कल्पना ही असंभव है। रूप से अलग होने का अवकाश यदि मन में हो तो मन पूरा का पूरा अवकाश में ही है। रूप इसमें समाया ही नहीं, हाँ पदार्पण भी नहीं किया। रूपहीनता ही हीनता बनी हुई है अनपेक्षितों में होने में। रूपहीनता का मन में अवकाश संसार के लिए ही है। यही सत्संग को शाब्दिक ही बना रखने का विपरीत विनिंदित अवांछित कलंकित स्वरूप है। मन का स्वरूप ही मन का है, रहता है। विपरीत अनपेक्षित अनावश्यक स्वरूप होता ही नहीं, रहता ही नहीं। मतलब क्या, मन का स्वरूप ही मन का है और रहता है। विपरीत अनपेक्षित अनावश्यक स्वरूप होता ही नहीं, रहता ही नहीं। यह भी नहीं कह सकेंगे कि दोनों के लिए एक मन में स्थान नहीं है, एक के लिए ही है। कारण दोनों को एक साथ मन में कैसा देखा जा सकेगा, कल्पना तक कैसी की जा सकेगी। एक मन है, एक ही का है ही, दूसरा है ही नहीं मन का, दूसरा है ही नहीं मन का। कैसे यह मन में आ सकेगा? जब आ नहीं सकेगा फिर दोनों को एक साथ कैसे देख जाने की कल्पना। फिर दोनों को मन में एक साथ स्थान नहीं है, यूं कहने के लिए गुंजाइश भी तो नहीं है। वह दूसरा जो अनपेक्षित है कहां मन में आ सका? मन का जो था नहीं, आ नहीं सका मन में। यह मन में दूसरे के आने समाने की केवल कल्पना थी। जो कल्पना थी वह प्रत्यक्ष नहीं थी, स्थायी अखंड नहीं थी, पूर्ण नहीं थी। जो नहीं थी, फिर नहीं के लिए मन में स्थान कहां था? यह कहने दोनों मन में एक साथ आ नहीं सकते, रह नहीं सकते, आदि आदि। मन ही का मन में है, मन ही का मन में आया, मन ही का मन से बाहर नैनों में है। यह जो मन का है, रूप इनका ही गमनागमन होता रहता है। यह लीला सर्वदा की जो होती रही थी, होने वाली लीला में मन है या हो रहा है। मन न कहीं से अन्यत्र से अनपेक्षितों से आया, न यह कल्पना ही है, न स्थली से अपेक्षित से भिन्न कहीं आधे क्षण के लिए भी पृथक था। न स्थली से अपेक्षित से भिन्न कहीं आधे क्षण के लिए भी पृथक था। न मन अपने अपरिचितों से अपने परिचित में आया, न निरंतर संग रहने वालियों से बिछुड़कर अपरिचितों में स्वप्ने भी कभी रहा। रूप ने, मन सत्संग ने मन को रूप सहित ही मन के पूर्व से ही होने का गत क्षणवत सहज पुनः अनुभव करा दिया। मन को यही विश्वास युक्त पूर्णानुभव है कि मैं मधुप इसी कमल सहित हूं। कमल है ही, फिर उसमें विलास की चर्चा क्या करें? यह दिख ही रहा है, कमल माने भृंगी विलास। विलसिता सहित पद्म गोचरित है ही। यह विलसिता ही तो पद्ममुख प्रफुल्लता, अमुग्धता, हाँ सुषमा है, अक्षय अतुलनीय। मन का मर्म यही कि कमल भृंगी विलसित, अथवा भृंगी का बहिर्गमन इस कमल के खिलते खिलते हो चुका। इस पद्म की स्थिति खिलना मन सरोवर में से, या भृंगी की स्थिति इस पद्म में से। पद्ममुख के हास्य में, वाक्यमाला में यही तो रसोन्मदा भृंगी है, प्रकट होने वाली, निवासी, विलासी। हाँ, सार संकेत पुनः यही करने का है कि दृष्टि का सहज स्वभाव अल्प सामयिक सौंदर्योन्मुख होने का नहीं। सार संकेत पुनः यही करने का है कि दृष्टि का सहज स्वभाव अल्प सामयिक सौंदर्योन्मुख होने का नहीं। यह दृष्टि कदापि क्षणिक सौंदर्योन्मुख होकर पूर्ण तृप्त हुई ही नहीं। मन की अधीनता में, अधिकार में, वश में दृष्टि का यही फल है, स्वरूप है, शोभा है, आभूषण है। मन जिनके वश में, पूर्णाधिकार में, अधीनता में, उन्हीं की सर्वेंद्रियां भी तो रहेगी। मन की अभिलाषा ही चरितार्थ होती है नैनों से, श्रवणों से, रसना से, तनुरोम से। मनोभिलाषा ही नैनोन्मुख है, मनोभिलाषा ही नैनोन्मुख है, या नैनोन निकटतमता में है, अथवा
समाई हुई है नैनों में। आंखों को आकर्षण सहज कर सकेंगे सरोवर, चहुं ओर से मणिमय सोपानों से समलंकृत, कमलावलियों से आच्छन्न, आवृत नाना पुष्पों की वाटिकाओं से अनुरंजित, आवृत सघन पुष्पों व बल्लरियों से द्रुमावलियां श्रवणों को आकर्षित कर सकेंगे। सामूहिक मृदुपों की गुंजान, नाना पक्षिकुल कोलाहल, शीतल मंद सुगंध समीर नासिका को अपनी ओर खींच सकेंगे। पुष्पों पर से, कमलों पर से आने वाली शीतल मादक सौरभान्वित वायु शरीर को स्पर्शित कर उस ओर कर सकेगी, किंतु नहीं कर सके। कारण सर्वेंद्रियों में इंद्रियत्व का कारण मूल मन हाथ से निकल चुका है। वश में मन हो तो इंद्रियां अपने अपने कार्य सफल कर पाती। खुली हुई आंखें सरोवरोन्मुख कमलों में, मणिसोपानों में, परंतु नहीं उनमें। कारण आंखों के विभूषित में ही तो आंखें हो चुकी, माने मन के अधीन आंखें हो चुकी हैं। गत क्षण क्या अभी अभी बिछड़े हुए या मृत में ही मन विमुग्ध तन्मय रह चुका है, इन्हीं में आंखें भी तो रहेगी।